आर्मी चीफ एमएम नरवणे का चीन को सीधा जवाब दिया गया है। एलएसी पर हर विपरीत स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आर्मी चीफ की तरफ से यह क्लियर मैसेज, क्लियर संदेश दे दिया गया है चीन को। एलएसी पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं है। जो स्थिति वहां पर बनाई गई थी बातचीत के बाद, तमाम मीटिंग्स के बाद, अगर उसमें बदलाव होता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टकराव वाली सभी जगहों से चीन अपनी सेना को बुलाए। एमएम नरवणे की तरफ से यह क्लियर मैसेज, क्लियर संदेश, क्योंकि एक बार फिर से जो चीन है वह अपनी तरफ से एलएसी पर हरकत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, अपनी ताकत को वहां पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने चीन के बारे में और क्या क्या कहा है। आप ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या मैसेज, क्या संदेश चीन को दिया गया आर्मी चीफ की तरफ से। तो आर्मी चीफ की चीन को दो टूक क्या है? भारत अपनी जमीन का नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। ये बात चीन अच्छी तरीके से समझ ले। यथास्थिति में एक तरफा बदलाव बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही तनाव वाले सभी क्षेत्रों से चीनी सेना पीछे हटे, यह भी क्लियर कर दिया गया कि तुरंत सेना को पीछे हटाया जाए। जब तक चीन पीछे नहीं जाएगा भारतीय सैनिक भी वहां से नहीं हटेंगे। तो ये तमाम बातें हैं जो कि आर्मी चीफ की तरफ से चीन को साफ कह दी गई। सिर्फ पैंगोंग झील से सैनिकों की वापसी, बाकी जगहों पर हालात अभी भी जस के तस है। तमाम दौर की अलग अलग बातें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद पैंगोंग झील से तो वहां से पीछे हटी, लेकिन बाकी जो इलाके हैं जहां पर तनाव है वहां पर स्थिति वैसी है। हथियार और सैनिकों की तैनाती कर तनाव को अब एक बार फिर से चीन बढ़ा रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊंचाई वाले सभी इलाकों में भारत की पकड़ बेहद मजबूत है। तो भारत की ताकत क्या है यह भी बता दिया गया है चीन को इस मैसेज में। अगली बातचीत में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाली पर जोर दिया गया। अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बने, यह बात क्लियर की गई है। अगली बातचीत से पहले चीनी सेना ने समझौतों का एक तरफा उल्लंघन किया है। जो कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें जो समझौते हुए, जो बातचीत हुई है, जो तय हुआ था, उसका उल्लंघन भी चीन साफ तौर पर कर रहा है। यह भी कहा गया है जो कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई हरकत होती है, उसका जवाब भी दे दिया जाएगा, यह बता दिया गया है।